Hello, Achu. Let's read out the questions. Question says, in the circuit shown in figure, E1 3 volt, E2 2 volt, E3 1 volt, and R1, R2, R3 all are 1 ohms. So अब आप सर्किट डायग्राम में देख सकते हैं कि EMFs E1, E2, E3 ये हमें 3 वोल्ट 2 वोल्ट एंड 1 वोल्ट की इक्वल दे रखा है. R1, R2, R3 and R all are nothing but of 1 ohms. So according to A part, we need to find the potential difference between the points A and P and the current flowing each branch. And according to B part, if R2 is short circuited and the point E is connected back to the point B, we need to find the current through the E1, E2, E3 and the resistance R. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. तो सबसे पहला तो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज कर लेंगे इक्विवेलेंट EMF and resistance of parallel combination. So इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यदि EMFs और उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस एक दूसरे की पैरेलल में कनेक्टेड, सो उसके लिए इक्विवेलेंट EMF का फॉर्मूला लग जाएगा. E इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ E बाय R डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ 1 बाय R. सो इस फॉर्मूले का कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज करना होगा. साथ ही साथ सेकंड कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे Kirchhoff's voltage law, which state that a sum of voltage inside closed loop is zero. यानी कि किसी भी क्लोज लूप में जो समेशन ऑफ वोल्टेज होगा वो किसके इक्वल होगा, जीरो के. इसको हम डिनोट करते हैं समेशन ऑफ V इक्वल्स टू जीरो, जहाँ पर voltage drop across the resistance can be find out by using the formula V is equals to I into R, जहाँ पर I करंट R रेजिस्टेंस को इंडिकेट करता है. सो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट पार्ट को कैलकुलेट करेंगे कि ये जो पार्ट है, ठीक है ना, इसका इक्विवेलेंट EMF हम यहाँ पर कंप्यूट करेंगे बाय यूजिंग द फर्स्ट कंसेप्ट फॉर्मूला. So E equivalent, this will be equals to summation of E divided by R divided by summation of 1 by R. So this will be equals to E कितना है, E1 कितना है, E1 है 3 के इक्वल, E1 is here and R1 कितना है 1 ohm. So E1 by R यानी कि 3 by 1, फिर O2 है 2 के इक्वल by R2 1 के इक्वल, प्लस में E3 1 R3 1 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस में 1 बाय 1 प्लस में 1 बाय 1, ठीक है ना, 1 बाय R1 1 बाय R2 1 बाय R3. सो इट विल कम्स अराउंड 6 बाय 3 यानी कि 2 वोल्ट. सो इक्विवेलेंट EMF आ गया हमारे पास 2 वोल्ट की इक्वल. ना उसी तरीके से यदि मैं R इक्विवेलेंट को फाइंड करूँ, सो 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस में 1 बाय R3, क्योंकि तीनों की तीनों एक दूसरे का पैरेलल में कनेक्टेड है. So it will comes around 1 by 1 plus में 1 by 1 plus में 1 by 1 यानी कि 1 by 3. So from here R equivalent will comes out equals to, अब basically ये 1 by 3 नहीं 3 ohm की इक्वल आएगा ना. It will comes around 3 ohms. So R equivalent कितना हो गया फिर 1 by 3 ohm inverse. So ये हो जाएगा 1 by 3 ohms की इक्वल. So from the equivalent circuit shown in figure, it can be observed that no current will be flown through the cell as the circuit is not closed one, and therefore we can state that कि जो पॉइंट A और B है इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना हो जाएगा VA minus VB. This will be equals to the equivalent EMF that we have found above. So simply हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर क्या हो जाएंगे VA minus VB is equals to equivalent which is equals to 2 volt. And now we remember that कि किसी भी क्लोज सर्किट में जो है तो करंट फ्लो, बट चूंकि यहाँ पर A to B ये ओपन पॉइंट है,
दैट इज वाई द करंट फ्लोइंग थ्रू आउट द रेजिस्टेंस आर मस्ट बी इक्वल टू जीरो। इसी तरीके से यहाँ पर R1 से फ्लो होने वाला जो करंट है वो हम मान लेंगे I1 के बराबर, R2 से फ्लो होने वाला करंट हम मानेंगे I2 के बराबर, एंड R3 से फ्लो होने वाला करंट हम मानेंगे R3 के बराबर। सो एट दिस जंक्शन, यदि मैं इसको P मान लूँ, सो एट पॉइंट P by using the KCL यानी Kirchhoff's current law, summation of current equals to zero होता है। So we can say that कि I1 plus I2 plus I3 this must be equals to I, but चूंकि I zero है so it must be equals to zero होगा। So now we will apply the KVL to the loop of A to B। So देखिए पोटेंशियल एट पॉइंट ए हम मान लेते हैं V एक इक्वल, प्लस में the potential drop across the resistance R will be 0 times of R, क्योंकि उसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, प्लस में अब R2 में से फ्लो होने वाला करंट I2 है और अपोजिट डायरेक्शन में है और इसकी रेजिस्टेंस R2 है, इसीलिए प्लस हो जाएगा I2 times of R2। Now we are ending up with negative terminal of A2 battery, that is why minus of A2, this will be equals to potential at point P। उसी तरीके से हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ले सकते हैं, फिर वी ए माइनस वी बी, माइनस में ए टू इज इक्वल टू माइनस का आई टू आर टू। सो वी ए माइनस वी बी हमने जब फाइंड किया टू माइनस वन, ए टू हमें कितना दे रखा है टू, इज इक्वल टू माइनस का आई टू आर टू। सो टू माइनस टू जीरो हो गया। दिस मीन्स टू से द करंट फ्लोइंग थ्रू आउट द रेजिस्टेंस आर टू विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू जीरो। सो हमें क्या पूछा था, द करंट थ्रू ईच ब्रांच। सो देखिए I2 निकल के आ गया जीरो के इक्वल। सामने चूंकि यहाँ पर इक्वेशन लिखा I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू जीरो, सो इस इक्वेशन में यदि हम सब्स्टिट्यूट कर दें, सो I1 प्लस जीरो प्लस I3 इक्वल्स टू जीरो होगा, यानी कि I1 मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ I3। सब हमें इन करंट्स को भी फाइंड आउट करना होगा। सो हाउ टू फाइंड दिस करंट्स। सो देखिए चूंकि करंट I1 इज इक्वल्स टू I3 आ रहा है, सो I1 कैसे फाइंड आउट होगा, जो भी EMF है वो डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस R1। सो वी कैन सिंपली से दैट कि I1 मस्ट बी इक्वल्स टू द EMF E1 डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस R1। और I3 भी किस तरीके से कैलकुलेट होगा, E3 डिवाइडेड बाय R3। सो E1 हमें कितना दे रखा था 3 वोल्ट और E3 1। सो फिर ये तो इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम आना चाहिए, ऐसा हमें बोला गया है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर इस कंप्लीट लूप में केवीएल को अप्लाई करते हैं, पॉजिटिव ऑफ E1, देन वोल्टेज ड्रॉप क्रॉस R1 सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए माइनस का I1 R1 हो जाएगा। देन अपोजिट दिशा में जा रहे हैं, इसीलिए पॉजिटिव का I3 R3 हो जाएगा। and then we are ending up to negative of E3, so negative of E3 this will be equals to 0। so E1 हमें कितना दे रखा था 3 वोल्ट, E3 1 वोल्ट, सो हो जाएगा 3 माइनस में I1 फाइंड आउट करना है, R1 1 है, प्लस में I3 फाइंड आउट करना है, R3 1 है, माइनस में E3 1 इज इक्वल टू 0। सो 3 में से 1 चला गया 2, उधर जाके निगेटिव 2 हो जाएगा और यहाँ पर तो सिंपली I3 माइनस I1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, सॉरी माइनस का 2। नाउ फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन वी हैव ऑलरेडी गॉट कि जो I1 इज इक्वल टू माइनस का I3 है, सो I1 की जगह पर यहाँ पर माइनस का I3 रखेंगे, सो माइनस माइनस विल गेट प्लस, सो 2 टाइम्स ऑफ I3 दिस विल बी इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा। दिस मीन्स टू से कि I3 इज इक्वल टू माइनस का 1 एम्पियर। ठीक है, वह माइनस साइन जस्ट इंडिकेटिंग दैट के डायरेक्शन अपोजिट होगा।
और उसको हम किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो हमें I1 का मान मिल जाएगा कि I1 इज इक्वल टू माइनस माइनस विल गेट प्लस 1 एम्पियर। सो देखिए I1 मिल गया 1 एम्पियर, I2 मिल गया -1 एम्पियर, और I2 ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया था 0। इस तरीके से तीनों में से फ्लोन वाला जो करंट है वो भी हमने फाइंड आउट किया। सो ये तो हुआ अभी सिर्फ एक पार्ट। ना सेकंड पार्ट को भी हमें सॉल्व करना है। सो बी पार्ट को सॉल्व करने के लिए अब हम क्या कर रहे हैं कि इस ए पॉइंट को और बी पॉइंट को शॉर्ट कर रहे हैं। इफ वी शॉर्ट द आर यानी कि इस R2 को हम शॉर्ट कर देंगे और साथ साथ ए पॉइंट और बी पॉइंट को भी इस तरीके से शॉर्ट कर देंगे। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू आउट E1, E2, E3. So R2 is short means resistance of this branch becomes 0, and making a closed loop circuit with battery, the resistance R will become closed circuited. So उस कंडीशन में अब हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का यूज कर सकते हैं। So by using the KVL law in the three loops, we can form the three kinds of equation. So पहली हो जाएंगी 3 माइनस में। देखिए अब ये क्लोज लूप हो चुका है। सो एक हम इस लूप में इक्वेशन अप्लाई करेंगे, फिर दूसरा लूप हो जाएगा ये वाला। तो देखिए पहले लूप में अप्लाई किया इक्वेशन, तो 3 माइनस में I1 इंटू R1 1 ओम नहीं लिखेंगे, माइनस में फिर दूसरी रेजिस्टेंस में फ्लोन वाला करंट I1 प्लस में I ऑफ 3 इज इक्वल टू 0, इसको हम मानेंगे इक्वेशन 1। इस तरीके से सेकंड लूप में यदि हम इक्वेशन अप्लाई करें, यानी कि जो दूसरा ईएमएफ है E2 उसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस तो शॉर्ट हो गई है लेकिन E2 तो है ना, ठीक है। सो उस E2 का ईएमएफ कितना था I2, फिर माइनस में रेजिस्टेंस तो 111 है, so they are not going to take the part. So I1 into 1 I1, I2 into 1 I2, I3 into 1 I3, got it? This will be equals to 0। इसे हम मानेंगे इक्वेशन 2। उस तरीके से तीसरे लूप में अप्लाई करेंगे। सो E3 कितना है 1, माइनस में I3 माइनस का I1 प्लस में I2 प्लस में I3, दिस इज इक्वल टू 0, इसको हम मानेंगे इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1 और 2 और 3 में देखेंगे। सो I1 प्लस I2 प्लस I3 ये तीनों कॉमन आ रहे हैं, तो सिंपली हम इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट विल गेट I1 प्लस में I2 प्लस में I3, दिस विल कम्स आउट इक्वल्स टू 2 amperes। तो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, सो इक्वेशन 1 में यदि हम करंट को सब्स्टिट्यूट करें, दैट इज सो I1 विल कम्स आउट इक्वल्स टू, देखिए I1 प्लस I2 प्लस I3 2 एम्पियर यदि मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँ, सो 3 में से 2 चला जाएगा, 1 बचा, उधर जाके पॉजिटिव, यानी कि मुझे I1 कितना मिल जाएगा 1 एम्पियर की, करेक्ट है। इस तरीके से इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करूँ, सो मुझे I2 मिल जाएगा 2 एम्पियर की इक्वल। और इस तरीके से इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करूँ, सो मुझे I3 मिल जाएगा माइनस का 1 एम्पियर की। और ये हो जाएंगे रिक्वायर्ड आंसर्स टू सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, and in this way we have completed the solution. So this is the required solution. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.